अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में हम लोग देखते हैं कि एक जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सोडियम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सोडियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन हेलोजन्स एटम है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर ले और स्टेबिलिटी अटेन कर ले। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसके कंप्लीट हो रहे हैं और वो स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है। इस वजह से हम इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं किसी भी दूसरे एटम में ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर ले। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि एक एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है उसको हम डोनर एटम कहेंगे। सोडियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हम इसको डोनर एटम कहेंगे, और क्लोरीन उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो हम उसको एक्सेप्टर कहेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होता है, और जो दूसरा जो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा हो रही होती है। अब इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो वो नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेता है और उसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। अब इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसी को हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सोडियम है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है और पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लिया है, और क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज अटेन कर लिया। इस वजह से इस फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हम उसको आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, जो सोडियम था उसमें नेगेटिव चार्ज कोई भी नहीं था। अब सोडियम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें ठहरे हैं। अब सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है और उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड में हम लोग देखते हैं कि दोनों एटम जो स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करते हैं, दोनों एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक चाहे 2 चाहे 3 अप टू 100 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और वो दोनों अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों एटम्स जो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं हम उसको कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ताकि वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सके। आउटर मोस्ट शेल में उसको 2 इलेक्ट्रॉन ओनली रिक्वायर्ड है ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल यानी कि डुप्लेट रूल को अटेन कर सके। और इधर से क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ताकि वो अपना ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन शेल को कंप्लीट कर सके। तो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अपना हाफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। इसकी वजह से हाइड्रोजन भी अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेगा और क्लोरीन भी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेगा और दोनों स्टेबिलिटी अटेन कर लेंगे। इस टाइप ऑफ शेयरिंग को हम म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं और इसी म्यूचुअल शेयरिंग को हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड का। म्यूचुअल शेयरिंग और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डैश से डिनोट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यही एग्जांपल देती हूँ कि HCl है, हाइड्रोजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। डुप्लेट उसको कहते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। क्लोरीन हेलोजन्स ग्रुप का एलिमेंट है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इन दोनों के दरमियान में जो शेयरिंग होगी
उसको हम म्यूचुअल शेयरिंग कहेंगे या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और इनसे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब मैं कहती हूँ टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। वो कोवलेंट बॉन्ड एक ही इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हो तो हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड उसको कहेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन शो होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है अपना डुप्लेट रूल को कंप्लीट करने के लिए, डुप्लेट शेल को कंप्लीट करने के लिए। अब ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग से एक एक इलेक्ट्रॉन करेंगे और इस तरह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है और फ्लोरीन को भी एक एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की। डबल कोवलेंट बॉन्ड में ये होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग दोनों इलेक्ट्रॉन्स की होते हैं, इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर सके। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर सके। आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब इस दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो इट्स मीन्स वे डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और हम इसको डबल स्ट्रेट लाइन या डबल डैश से हम लोग डिनोट करेंगे। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हम 3 जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर्ड पेयर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन की कहती हूँ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है ताकि ये अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर सके। अब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयर्ड पेयर करते हैं। इस 3 इलेक्ट्रॉन्स के शेयर्ड पेयर की फॉर्मेशन से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जन्म लेता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम 3 स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे या ट्रिपल स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं या 3 डैश लाइंस भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास ये होता है कि जो बॉन्ड हमारे पास बनता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसमें हमारे पास दोनों एटम का डिफरेंट होना मस्ट है, तो वो फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास HCl है या HF है, ये दोनों डिफरेंट एटम है। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। इन दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए शेयर्ड पेयर एक ही, ताकि ये अपनी स्टेबिलिटी को अटेन कर सके। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड में एक और चीज़ मस्ट है कि इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो 0.4 से ग्रेटर होता है और 1.7 से लेस होता है। अगर हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को देखें तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जो दोनों एटम्स की जो शेयर्ड पेयर होती है वो सेम एटम्स के साथ होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है H2, ये दोनों सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, क्लोरीन भी सेम एलिमेंट है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली शेयर्ड कर देता है किसी और एलिमेंट पे, एटम पे, मेटल पे भी हम लोग कह सकते हैं। तो इस फॉर्मेशन को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। अब जो एक एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है हम उसको डोनर एटम कहते हैं। दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है हम उसको एक्सेप्टर कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी ही होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर रहा होता है। और इस कंपाउंड से जो कंपाउंड हमारे पास कोऑर्डिनेट
कोवलेंट बॉन्ड में बनता है, हम उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो बनने वाला कंपाउंड होता है, हम उसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहती हूँ, मेरे पास जो अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, वो जब हमारे पास कोई भी नाइट्रोजन एटम है, ये इस है हमारे पास एमाइन ने जब अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन एटम को दिए हैं, तो ये जो है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन ने वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और ये एक्सेप्टर का काम कर रहा है। इट्स मीन्स कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इसको में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इसको रिक्वायर्ड है ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कर सके। और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये डोनर एटम का काम कर रहा है। जब डोनर एटम ने एक्सेप्टर को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए और एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिए, एज अ रिजल्ट अमोनियम की फॉर्मेशन हो गई। अब जो हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, हमेशा हम इसको एरो से डिनोट करते हैं और लिविस स्ट्रक्चर में हमेशा अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड होता है हम उसको डॉट या क्रॉस से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं? डॉट या क्रॉस से। जब ये नॉन बॉन्डेड जब आपस में कंडेंस्ड होता है यानी कि मिलता है, तो ये पेयर्ड बॉन्ड में या बॉन्डेड एटम कहलाता है। जैसे कि शेयर्ड जो हमारे पास एटम है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अब ये वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं और इनमें जो लाइन होती है हम उसको स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। मेटैलिक बॉन्ड में ये होता है कि हमारे पास जो कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन होता है, यानी कि वो मेटल जो अपना इलेक्ट्रॉन पहले ही डोनेट कर चुका हो और ख़ुद को मेटल पॉजिटिव आयन में तब्दील कर चुका हो, ठीक, अब वो किसी सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ हो केमिकली बॉन्डेड में, तो हम उसको मेटैलिक बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास सोडियम जो है वो एक मेटल है और उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट पहले ही कर चुका है। अब इसने पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लिया है। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसी क्लोरीन यानी कि नेगेटिव एटम के सराउंडिंग में है, तो इसको हम मेटैलिक बॉन्ड कहेंगे। अब वो मेटल जो अभी मैंने आपको बताया है, जो अपने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और पॉजिटिव चार्ज आयन अटेन कर लेता है, और वो किसी और एटम के साथ अटैच नहीं है, ना ही किसी और मेटल के साथ अटैच है, और वो डीलोकलाइज यानी कि आसानी से किसी और के साथ, या डीलोकलाइजेशन में जो सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उनके सराउंडिंग में ओवरऑल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके साथ वो आसानी से बॉन्ड बना लेता है, तो इसको हम मेटैलिक बॉन्ड कहते हैं। मेरी आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।